आँख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथं। श्रीमते रामचंद्राय नमः। सभी श्रोता बंधुओं और माताओं को जय सीताराम। एकादशी व्रत महात्म्य के पंक्ति पर आज हम पुनः एक नए एकादशी व्रत महात्म्य के विषय पर चर्चा करेंगे। इस कथा को कहने वाले वक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण और श्रोता के रूप में विराजमान हैं श्री युधिष्ठिर जी महाराज। युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं, प्रभु पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे करने की कौन सी विधि है और उसे करने पर कौन से फल की प्राप्ति होती है और किस तरह से उस दिन उपासना की जाए, आप सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोक के कल्याण की कामना से मैं आपको यह बात बताता हूं। वैसे तो इस एकादशी में भी पूर्वोक्त विधि से ही व्रत करना चाहिए, अर्थात दशमी तिथि को कुछ ना खाए, एकादशी तिथि को निराहार रह करके रात्रि में भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करे और दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के तिथि में यथा विधि पारण करे, समय पर पारण करके भगवान को फल समर्पित कर दे और भगवान में भक्ति प्रीति हो ऐसी कामना करे। यह है एकादशी करने की विधि। तो इस तरह से व्यक्ति यदि एकादशी का व्रत करे तो वह अपने सारे पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और सभी तिथियों में श्रेष्ठ यह एकादशी तिथि, इस एकादशी तिथि के अधिष्ठाता देवता भगवान नारायण ही हैं। इसलिए हर मनुष्य को प्रयत्न करके भगवान नारायण के चरणों में प्रीतिपूर्वक इस तिथि का व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अब इसके व्रत महात्म्य के कथा के विषय में कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज, पूर्व काल की बात है, भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उसके राजा थे सुकेतुमान। वह बड़े अच्छे शासक थे, धार्मिक थे। उनकी पत्नी का नाम था चंपा। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहा करते थे और भगवान में भक्ति भी रखते थे। जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, परंतु एक ही अभाव, एक ही चिंता उनको सताती थी। उन दोनों के कोई संतान नहीं थे। संतान विहीन होने के कारण दोनों बड़े दुखी रहते थे, चिंताग्रस्त रहते थे। उपाय न सूझता था कि क्या किया जाए। और इस दृश्य को देख करके उनके पितर भी दुखी रहते थे। वे जब अपने पितरों को जल देते थे तो उनके पितर उसे गर्व करके ग्रहण करते थे। वे इस बात पर दुखी रहते थे कि इनके बाद और कौन होगा जो हमें इस प्रकार का तर्पण और पिंडदान दिया करेगा। तो राजा के साथ साथ उनके पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, राजा के मन में यह विचार हुआ कि मैं कहीं भ्रमण करूं, और बिना किसी को बताए वे वन की ओर चल पड़े। यहां तक कि उन्होंने अपने पुरोहितों को भी नहीं बताया, रानी को भी इस बात की खबर नहीं थी। राजा वन को गए तो उन्होंने अनेकानेक पशुओं की आवाजें उसे सुनाई दी और
जंगल पर, वन में बहुत सारे वृक्षों का, लताओं का उसने दर्शन किया। बहुत सारे सुंदर सुंदर दृश्य भी देखे। राजा को भ्रमण करते करते प्रातः काल से मध्याह्न काल हो गया। अब राजा को प्यास लगी, तो प्यास से व्याकुल होकर के राजा पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। सौभाग्यवश उन्हें एक बावड़ी दिखाई दी। उस बावड़ी को देख करके वो प्रसन्न हो गया और उसके समीप ही उसने देखा कि एक आश्रम है जहां पर ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। राजा यह देख करके आश्चर्य से उन मुनियों के पास गया। राजा अपने घोड़े से नीचे उतरकर उन ऋषियों के समीप जाकर के उनका यथाविधि उसने सत्कार किया और प्रणाम पूर्वक पूछने लगे कि हे प्रभु, हे मुनियों, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपका यहाँ रहने का क्या कारण है? तो मुनियों ने कहा, हम सभी विश्व देव हैं और यहाँ पर हम भगवान की उपासना कर रहे हैं। आज से ठीक 4 दिन बाद माघ मास लगने वाली है और माघ मास में हम अनुष्ठान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान की उपासना करेंगे। इससे हमारा पुण्य वर्धन होगा। इसी कारण हम यहाँ पर निवास कर रहे हैं और आज भी हम एक विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की तिथि भी परम पवित्र है। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन मनुष्य को व्रत अवश्य ही करना चाहिए, भगवान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इसलिए हम सभी भगवान की उपासना कर रहे हैं और इस दिन जो कोई भी मनुष्य भगवान से प्रार्थना पूर्वक उपासना करता है तो उसे अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होती है। राजन यह सुनकर के प्रसन्न हो गया और यथाविधि उसने मुनियों के कहने पर पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुनियों के उपदेश के अनंतर राजा ने वह जब व्रत किया तो सभी मुनि, सभी ऋषि प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उनको खूब आशीर्वाद दिया। राजा ने भी साष्टांग दंडवत उन सभी को प्रणाम करके वह अपने घर लौट आया। कुछ दिनों के पश्चात उनकी रानी गर्भिणी हुई और उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र सभी गुणों से संपन्न था और सभी को आह्लादित करने वाला था, सभी को प्रसन्न करने वाला था। और इस तरह से वह धर्मात्मा राजा, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह भगवान की भक्ति में अपने जीवन को उसने बिताया। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसे अवश्य ही इस घोर कलिकाल में उसके सभी पाप नष्ट होते हैं तथा उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ मृत्यु होने पर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और भगवान जनार्दन की भक्ति उसे प्राप्त होती है। और आगे कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम पवित्र एकादशी के व्रत महात्म्य को सुनता है अथवा पढ़ता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी कार्यों से निवृत्त होकर के अवश्य किसी भी उपाय से, किसी भी प्रकार से इस एकादशी तिथि पर व्रत करना चाहिए और इससे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान की कृपा मनुष्यों पर होती है। इसलिए इस एकादशी पर अवश्य व्रत रहें। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। जय श्री राम। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम
हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन